ध्यान से समझना। लोग कहते हैं कि काश ये कंपनी पहले मिली होती, काश मैंने समय यूं ही नहीं बिताया होता, काश मैं पहले जुड़ गया होता। तो आज एक पॉइंट है, काश मैं अपना समय यूं ही फालतू में बिताया ना होता। आप सभी जुड़े हैं नहीं अरब में, ऐसा यस। लेकिन सीरियस नहीं है। आप सीरियस नहीं है, अपने समय को यूं ही बिता रहे हैं। आप लोग जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना खराब है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके नौकरी में चांसेस है कि आपका पगार 20,000 है तो 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा? ऐसा चांस है? नो। चांस है क्या? नो। यूरोप में चांस है? यस। यूरोप में चांस है कि हम अगर 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं तो लाख की भी कमा सकते हैं। चांस है कि नहीं है? यस। नौकरी में चांस है? नो। फिर हम यूरोप से सीरियस क्यों नहीं हो रहे? पॉइंट को समझिए। बाद में आपको काश लगेगा कि यहां पर यूरोप में जो टॉपर अचीवर जो चल रहे हैं आज की तारीख में, तो बाद में आपको काश होगा कि काश हमने भी अपना फालतू समय बिताया ना होता और यूरोप को सीरियस लिया होता। ये बाद में आपको काश 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद लगे। इसलिए आज मैं पॉइंट दे रहा हूं कि आज ही आप तैयार हो जाइए कि 10 साल बाद पछतावा ना करना पड़ेगा। ऐसा नो? यस। आज तैयार होइए कि 10 साल बाद आपको पछतावा ना करना पड़े कि काश मैंने भी यूरोप में मेहनत किया होता। ये मैडम हमारे सामने उदाहरण है। पक्का बोलता हूं कि मैडम ने अगर बीच में इन्होंने 9 महीना छोड़ करके दूसरी कंपनी में चली गई है ना, और जब अशोक भाई आए तब इनको झटका लगा, ये तो अलग बात है। लेकिन हम लोग कहीं कंपनी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर पे ही बैठे हैं, अपने काम धंधे में लगे हैं, अपनी नौकरी में लगे हैं, अब तो सीरियस नहीं ले रहे हैं यूरोप को। तो मैं आपको माइंड को जगाना चाहता हूं कि आज के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके दिमाग में काश नहीं रहे, काश ये मौका हमको भी। कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या कर रहे हो यूरोप पर, अरे अभी भी यूरोप चल रही है, काश तभी भी मैं जुड़ा होता। पछताते हैं। ऐसा पछतावा हम लोगों को ना हो, इसलिए आज आप तैयार हो जाइए। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये काश आपके जिंदगी से निकल जाएगा। तो क्या आप लोग जो पॉइंट मैं देने वाला हूं वो पॉइंट को अपनाने को तैयार हैं? यस। एक और बात, हर व्यक्ति, आपको बोल रहा हूं, अपने जुबान की वैल्यू बनाइए। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला? मैंने भी क्या इसके पहले पूछा कि आपको मैं कुछ पॉइंट देने वाला हूं, उस पॉइंट को अमल में लाएंगे तो 5-6 साल के बाद काश नहीं रह जाएगा आपकी जिंदगी में। और आपने कहा यस। फिर मैंने कहा क्या आपकी जुबान की वैल्यू बनाना है? बनाना है आपको अपनी जुबान की वैल्यू? यस। तो हमें यस बोल करके खुश मत करिए इधर। आप जो यस बोल रहे हैं अपने आप से बोलिए कि यस, मैंने जो जुबान अपने आप को दिया उस जुबान को निभाना है। अपने आप को, कुशवाहा जी को, सीएमडी सर को, सीनियर को, अशोक भाई को, असीम भाई को नहीं। आप अपने जुबान की वैल्यू बढ़ाइए कि हम जो बोलते हैं हम वो करेंगे। अपने आप से बोलिए और अपने आप से उसको इंप्लीमेंट लाइए, उसको प्रयोग में लाइए। चलिए, तो मैं कह रहा था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप अमल में लाएंगे तो आपका काश 5-6 साल के बाद आपको पछतावा नहीं रहेगा। देखिएगा, पहला पॉइंट है वो है, देखिएगा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। कोई भी आदमी छोटे से बड़ा बनता है, अमीर बनता है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत रहती है। ऐसा नो? थोड़ा सा मानो। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर। हम लोग क्या है, आराम तलब हैं। आराम तलब क्या है कि अपना 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 पगार आता है, या बिजनेस से कमा लेता हूँ, या रिक्शा चला के कमा लेता हूँ, मेरे खाने का हो जाता है, सोने का हो जाता है, रूम का भाड़ा हो जाता है, बच्चे में बीवी अगर बीमार पड़ गए तो दवाई का भी हो जाता है, मैं जो कमाता उसमें मेरा सारा कार्यक्रम हो जाता है, तो हार्ड वर्क है वो करने का। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये आपकी सोच ही आपको मलाल पैदा करेगी। काश हमने भी मेहनत बना किया होता, ये काश आपको पैदा करेगी। ठीक है, तो आपके लाइफ में मलाल ना रह जाए, इसलिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। और एक बात समझिए प्लीज, आपको भी साथ दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? स्मार्ट वर्क।
आप लोग नहीं बोल रहे। ये बिजनेस हार्ड वर्क का है कि स्मार्ट वर्क का है? स्मार्ट वर्क है। तो क्या हम सभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? तो 1 महीना सो जाइए, आपको पैसा आएगा? तो किधर हुआ स्मार्ट वर्क? आप सो जाइए, 1 महीना काम मत कीजिए, देखिए पैसा आता है। तो किधर हुआ? स्मार्ट वर्क है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्मार्ट वर्क है, लेकिन स्मार्ट वर्क में लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप स्मार्ट वर्क में आएंगे। यस आर नो? तो स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तब कन्वर्ट होगा जाकर के स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क का एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अमेरिका में एक फोटोग्राफ इंस्टीट्यूट के अंदर एक सर्वे किया गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये अलग का पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन उदाहरण सेट किया हो ताकि आपको समझ में आएगा। अमेरिका में एक फोटोग्राफ इंस्टीट्यूट के अंदर एक सर्वे किया गया और नए क्लास में नए स्टूडेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले स्टूडेंट जो थे उनको एक टास्क दिया गया कि पूरा सेमेस्टर के दरमियान आप लोगों को जितना आप फोटोग्राफ निकाल सकते हो फोटोग्राफ निकालिए और सबमिट करते जाइए, जमा करते जाइए। ग्रुप ए को टास्क क्या दिया गया? जितना हो सके। इस पॉइंट को समझिएगा। ग्रुप ए को टास्क दिया गया कि पूरा सेमेस्टर में आप जितना फोटो निकाल सकते हो उतना फोटो निकालिए और जमा करते जाइए। ग्रुप ए को टास्क दिया है। ग्रुप बी को टास्क दिया गया कि पूरे सेमेस्टर के दरमियान आप लोगों को शानदार एक फोटो निकालना है, शानदार स्मार्ट वर्क। ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं ये अलग से। इनको टास्क दिया गया कि जितना आप निकाल सकते हो उतना निकालो और जमा करो, और बी वालों को टास्क दिया गया कि पूरे सेमेस्टर के दरमियान एक शानदार फोटो निकालो और जमा करो। सेमेस्टर खत्म हुआ, फोटो जमा हो गए, अब रिजल्ट की बारी थी। पूरे फोटोग्राफ में से टॉप 20 का लिस्ट निकाला गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि टॉप 20 के टॉप 20 फोटोग्राफ ग्रुप ए के थे, क्योंकि ग्रुप बी वाले कैसे शानदार करेंगे, कैसे शानदार करेंगे, कैसे शानदार करेंगे, इस चक्कर में लोग काफी नहीं कर पाए। और ग्रुप ए वाले लगातार फोटो निकालते गए और उनके फोटोग्राफ में से बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ थे जो अपने आप में शानदार थे। क्या समझ में आया? हम डेमो नहीं दिखाते, अशोक भाई आए वही दिखाएंगे, संजय मैडम आई वही दिखाएंगे, तो वो शानदार करेंगे। ये शानदार वाले सोच रहे थे, मतलब ग्रुप बी वाले। हम डेमो नहीं दिखाते हैं, हमसे गलती हो जाएगा, हमसे अच्छा होगा नहीं, सीनियर को बुलाते हैं, उस सीनियर को बुलाते हैं, उस सीनियर को बुलाते हैं। लेकिन ग्रुप ए वाले अच्छा हो बुरा हो सब करते गए, ऐसा करते गए तो उसमें टॉप फोटोग्राफ बन गए। उसी तरह से आप जब लगातार डेमो प्लान करोगे तो आपका भी डेमो प्लान एक दिन शानदार होगा, ऐसा लेकिन हम लोग शानदार के चक्कर में करते नहीं। हाँ, शानदार के चक्कर में कि अच्छा ही होना चाहिए, हमारा एक क्लाइंट बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अशोक भाई आजा, संजय मैडम आजा, यासीन भाई आजा। इस चक्कर में हम खुद करते नहीं। स्मार्ट बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लगातार डेमो प्लान करना पड़ेगा। जब लगातार आप डेमो प्लान करेंगे, सीखेंगे, तो आप एक दिन स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसा दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला जा सकता, बैसाखी रख करके गाड़ी नहीं चलती है साहब। अशोक भाई करेंगे, संध्या मैडम करेंगे, आसिम भाई करेंगे, तो पैसा वही तीनों कमाएंगे, आप लोग नहीं कमाओगे। पैसा कमाना है आपको, जिंदगी से काश निकालना है तो हार्ड वर्क शुरू करिए। हार्ड वर्क। एक बात बताना चाहूंगा, बिना हार्ड वर्क करके कोई भी काम जीता नहीं जा सकता है, बिना हार्ड वर्क किए। ना ही आप टैलेंट से जीत सकते हैं, ना ही आप कॉलेज की डिग्री लेकर के जीत सकते हैं। कॉलेज की डिग्री लेकर बैठा हूं और काम पे नहीं जाता हूं, कमा हुआ क्या? ना ही आप शहर या गांव के रहने से जीत सकते हैं, ना ही आप काला गोरा होने से जीत सकते हैं। जीत का एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क।
दूसरा पॉइंट है, देखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे। ध्यान से सुनिए, लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में हम लोग अपना काम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, ये हम लोग भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे। जैसे ऐसा नो गाना आपने सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। तो लोगों की फालतू बातों में नहीं आना है, अपने आप की सुनिए, अपने मन की सुनिए। लोग क्या कहते हैं उधर ध्यान मत दीजिए। हम लोग नेटवर्किंग में अभी तो प्रोफेशन हो गया है अपना नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन हम लोग डरते थे, अरे तू भी वो बिजनेस करने लगा, वो लोगों का जोड़ने का, बेवकूफ बनाने का, ये कौन बोल रहा है, लोग, और हम लोग सुनते हैं, है ना। तो लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में जब आप पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको काश निकालना है तो लोगों की सुनना नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग क्या कहेंगे, जो लोग आपसे कुछ कह रहे हैं उनका आपके लाइफ में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ है क्या? फिर क्यों उनकी सुनना। जब आप अपने मन से पूछेंगे कि जो हमको कुछ कह रहे हैं हमारे लाइफ में उनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, जब ये बात आप अपने आप से एनालिसिस करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, एक डर जो है आपके दिल से निकल जाएगा। ऐसा नो तो लोगों की बातों में पड़ी नहीं, अपने दिल की सुनिए, अपने दिल से बात कीजिए, अपने से पूछिए कि लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। उनके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो नाक है, अब एक नाक है मतलब दो पैर बोल दिया, आंख है मतलब सेम हमारे बॉडी जैसा उनका भी स्ट्रक्चर है, वो कैसे कमा रहे हैं और हम क्यों नहीं। अपने आप से पूछिए तो कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगी कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है जिसकी वजह से हम नहीं कमा पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद करते हैं हम लोग, है ना। समय जब हम अंतिम क्षण में रहेंगे, यानी जब हम बुढ़ौती पर आ जाएंगे, काम करने की क्षमता न रह जाएगी, तब पछतावा होगा कि काश हमने भी समय नहीं बिताया होता। नोट करना, इसलिए मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपके पास ये लब का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, एक करियर बनाने का प्लान मिला हुआ है, तो आप अपने समय को वेस्ट नहीं कीजिए। ध्यान से सुनिए, कहीं भी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुने होंगे, ट्रेनर को सुने होंगे, कोच को सुने होंगे और कथावाचक को सुने होंगे। ये लोग टाइम के बारे में बहुत बातें करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, ऐसा नो यस लिखी गई हैं। हर व्यक्ति टाइम की वैल्यू को समझाता है, बताता है, लेकिन हमारा काम क्या है, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। हम उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, टाइम की वैल्यू को। प्लीज टाइम को अगर आपने टाइम नहीं दिया तो टाइम आपको बेटाइम कर देगा, ये नोट करना। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। समय को अगर आपने समय से नहीं पहचाना तो जब समय आएगी बुढ़ौती की तो वो टाइम पर समय भी आपको दगा दे जाएगा साहब। आज मैं ये अपना राजेश भाई से बात किया था ऊटी के अंदर कि एक बात बताओ, जब हमारी उम्र थक जाएगी आप लोग क्या करोगे? थक जाएगी तो बच्चों के भरोसे बैठे रहेंगे कि बच्चा खिलाएगा, बच्चा कपड़ा पहनाएगा, बच्चा दवाई लाएगा, ऐसा होगा ना भाई साहब जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आज उम्र है मेहनत करने की, फालतू में समय वेस्ट न किया जाए। मेहनत करिए, 5 साल 10 साल कर करके आप ये लक्ष्य ऐसा बना लीजिए कि बाद में पछतावा ना रह जाए कि काश हमने यूं टाइम बिताया ना होता। प्लीज तैयार रहिए। डेली शेड्यूल टाइम, ये टाइम वेस्ट के जगह पे ये देखिएगा, डेली शेड्यूल टाइम। आप एक व्रत बनाइए। व्रत किसको बोलते हैं? टाइम टेबल। व्रत वो
व्रत त्योहार आता है ना, तो एक व्रत त्योहार आता है, वो टाइम उसका फिक्स रहता है कि ये दिन को राखी है, ये दिन को ईद है, एक दिन को दिवाली है, ये दिन को होली है। तो होली है, आना है तो आना है। उसी तरह से आप एक व्रत बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं रोज डायरी मेंटेन करूंगा। समझा आपने? क्या बोला? डायरी भाई साहब सुन रहे हैं क्या आप लोग? मैं रोज डायरी मेंटेन करूंगा। वो डायरी में लिखना क्या है वो सुनो ध्यान से। मैं रोज डायरी मेंटेन करूंगा। रोज रात को मैं डायरी में लिखूंगा कि आज दिन भर मैंने क्या काम किया। सुनिए, आज दिन भर मैंने क्या काम किया और उस काम से मुझे कितना पैसा आएगा। तो पता चला मैं चाय की टपरी पर बैठ के 4 घंटा गप्पे मार रहा था, कितना पैसा आएगा? कुछ नहीं आएगा और चला जाएगा। वर्ड को समझिए। पता चला कि मैं 4 घंटे 6 घंटे सोने के टाइम के बाद भी फिर से सो रहा था, बिस्तर पे पड़े पड़े टीवी देख रहा था, मोबाइल चला रहा, टाइम पास कर रहा था। उससे कितना पैसा आएगा? नहीं आएगा। अरे आप लोग कुछ बोलेंगे सर? नहीं आएगा। तो हम लोग मोटिवेशनल में मीटिंग बैठे, कम की मीटिंग में नहीं बैठे कि चुपचाप बैठे हो आप लोग। साथ दीजिए, डायरी में लिखिए कि हमने आज दिन भर क्या काम किया। दिन भर क्या काम किया जब आप लिखेंगे और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि जो हमने काम किया उससे कितना पैसा आएगा, तो पता चलेगा कि चाय टपरी पर 2 घंटा व्यर्थ में बिताया था, ये पता चलेगा आपको। उसी व्यर्थ के काम में अपना बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। बोलिए ना, बिजनेस के रॉ मटेरियल क्या है? लोग। तो टपरी पर कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। जहां जाओ वहां लोग मिलेंगे। आप अपना काम करते रहिए। आप रिक्शा चलाते हो तो उसमें भी लोग मिलेंगे, आप गाड़ी चलाते हो उसमें भी लोग मिलेंगे, जहां चाहती तो वहां भी लोग मिलेंगे। तो आप अब काम करते करते ये भी उसमें डालते रहे ना, लोगों से कांटेक्ट करना, पहचान बनाना, उनका कांटेक्ट नंबर लेना, फिर हालचाल करते करते उनको मीटिंग में इनवाइट कर देना। आप काम में लगे रहिए जहां भी हो। अब तब आपको समझ में आएगा, अगर आपने एक डायरी मेंटेन 90 दिन, ओनली 90 डेज अगर किया, तो 90 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। जैसा आ रहा हूं, सीरियसली कीजिएगा सर, सीरियसली कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है टाइम शेड्यूल का, और हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हैं। सबसे गड़बड़ यही हमारा है। या तो हम घर में भी बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप देखते रहेंगे, फेसबुक देखते रहेंगे, टाइम पास कर रहे हैं। हमारे एक एसोसिएट थे, अभी 2-4 लोग जानते हैं, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक दूसरे एसोसिएट भी ऐसा पैदा हो गए। दिन भर खेत में कुदारी चलाएंगे, पानी डालेंगे, तो खेत में बैठ करके गाना गाते थे। क्या करते थे? डायरेक्टर बन गए। गाना गाते गाते डायरेक्टर बन गए। अब एक दूसरे हमारे एसोसिएट भाई हैं, वो भी दिन भर गाना गाते हैं और फेसबुक पे डालते रहते हैं। ये बताइए कि वो गाना गा के फेसबुक पर डालते हैं, जो भाई अभी रनिंग में यहाँ पर हैं वो, लेकिन यही काम करते हैं, दिन भर गाना गाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। वही टाइम अगर लोगों को कांटेक्ट करना, बात करने में लगाते तो कुछ तो काम आगे बढ़ता है। ऐसा तो हम जो काम कर रहे हैं उससे रिटर्न कितना है, आने वाला कितना है, ये आपको एनालिसिस करना है। कि हम गाना गा रहे हैं तो कितना पैसा आएगा, हम ताश खेल रहे हैं तो कितना पैसा आएगा, हम फेसबुक चला रहे हैं तो कितना पैसा आएगा। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट का ढंग करिए। ये टाइम सही अगर आपने सदुपयोग किया तो निश्चित ही 90 दिन अगर लगातार आपने एनालिसिस किया कि मैं टाइम फालतू बेकार कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे उपयोग करना चाहिए। तत्काल नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आप, हम लोग के मुंह से देखिए कभी भी निकलेगा ना, हमेशा पॉजिटिव बात निकलता है, हमेशा हेल्थ की बात निकलता है, काम की बात निकलता है, फालतू बातों में इधर उधर टाइम पास नहीं करते हैं। और 5वां है चूजिंग कैरियर बाय अदर ओपिनियन। ध्यान से सुनिए, चूजिंग कैरियर बाय अदर ओपिनियन। जब हम, ये पछतावा होता है लास्ट में सर, जब हमारी काम करने की क्षमता घट जाती है, काम करने लायक नहीं रहते हैं, तब पछतावा होता है कि काश हमने भी अच्छा करियर को चुन करके और अच्छा से काम किया होता, पैसा बनाया होता, घर गाड़ी द्वार बनाया होता। बाद में पछतावा होता है। करियर चुनने में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अरे मैं ये करने जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, ये हम दूसरे से ओपिनियन लेते हैं।
दूसरे से ओपिनियन लेते हैं, तो दूसरों को आपके करियर के बारे में कुछ पड़ी नहीं है साहब, कि आपका करियर अच्छा बने कि बुरा बने, आप हमसे अमीर बन जाओ, ऐसा कोई दूसरा आदमी सोचता नहीं है। इसलिए दूसरे से ओपिनियन लेने का नहीं। ईश्वर अल्लाह मालिक ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, तो एक कोर स्ट्रेंथ हम लोग के अंदर पैदा करके भेजा है। लेकिन कोर स्ट्रेंथ जो है चीज आपको समझ में आ जाएगा, चीज आपके पकड़ में आ जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। हर आदमी को ईश्वर अल्लाह मालिक ने यूनिक बनाया है, लेकिन हम उस यूनिकनेस को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। ईश्वर अल्लाह मालिक ने धरती पर सबको खाली हाथ भेजा, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपना दिमाग चलाना है, अपना काम करना है, ऐसा नो। Yes. और करियर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का प्रोफेशन ELF आपके हाथ में मिला हुआ है। इस ELF से बहुत सारे लोग करियर बना रहे हैं, बहुत से लोग बना चुके हैं। आपके अंदर वो चिंगारी, वो जुनून होना चाहिए कि मैं भी ELF से अपना करियर बनाऊंगा। ये जुनून लेकर के आप करियर का प्लान करेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बात मैं पूछ रहा हूं, कोई एक काम है जिस काम को करने से आपको पैसा न मिले फिर भी आपको काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक काम है जिस काम को करने से आपको पैसा नहीं मिले फिर भी आपको काम करेंगे, और वो काम आपका जुनून है, वो काम करना आपका जुनून है, आपका मिशन है कि नहीं मैं काम को कंप्लीट करूंगा, और आपको यही पता है कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर यही मिशन, यही जुनून अगर आप ELF में डालते हैं, ELF में लगाते हैं, तो ELF आपको भर भर के पैसा देगा, भर भर के। लेकिन वो जुनून आपके अंदर रहना चाहिए। ELF से लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं क्यों बोला कि कोई एक काम करेंगे पैसा नहीं मिलेगा तो भी आप करने को तैयार हैं? इसलिए कि शुरुआती दौर में जब हम ELF करते हैं तो बहुत सारे समय पे कभी पावर में काम चल जाता है, पैसा नहीं आता है, कभी ऐसा होता है ना? Yes. होता है। तो भी आपका जुनून रहना चाहिए। पावर क्या है? 100, 200, 500 को पावर नहीं बोलते सर। जब तक 10,000, 15,000, 20,000 की पावर न हो जाए तब तक पावर नहीं बोलते हैं। जब तक पावर आपके लाइन में नहीं रहेगा आपकी मनी नहीं बनेगी, इसलिए पावर होना बहुत जरूरी है। और पावर जब आपका बनता है, आपका पैसा नहीं बनता है, फिर भी आपको काम करना चाहिए, आपका मिशन होना चाहिए कि ELF से सक्सेस होगा। तो वो पावर एक दिन चलते चलते जब मनी लाइन चालू हो जाएगी तब पैसा बरसना चालू हो जाएगा सर। इसलिए मैं कहा कि पैसा न मिले तो भी आप क्या काम करने को तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो आप मिशन बनाइए ELF को कि भाई 4 हफ्ता 6 हफ्ता अगर पैसा नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं, प्लान है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। ये मिशन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपके दिल में फिट होना चाहिए। जब ये मिशन लेकर के आप काम करेंगे तो आपको लास्ट में 4 साल 5 साल के बाद ये काश नहीं रह जाएगा कि काश हमने भी ELF में पैसा कमाया होता, क्योंकि आप कर रहे हैं और कमा रहे हैं। ऐसा